क्लास बेटा आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। कल मैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 तक करा चुकी हूँ। प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 ये हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। यथा निर्देशम उत्तरम, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखें। तो इसमें क्या निर्देश दिया गया है? इदम चित्रम, यह चित्र पाठशालाया वर्तते, पाठशाला का है। अत्र, यहाँ पर वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम, वर्तते जो है यहाँ पर ये क्या है? वर्तते, ये क्या है? क्रियापद है। इसका कर्तापद यहाँ पर क्या है? इदम चित्रम। कर्तापद क्या है? इदम चित्रम। मैंने सिर्फ इदम लिखा है तो आप इदम चित्रम, ये दोनों ही क्या हैं? करता हैं। तो आप देखिए अब सेकंड, तस्यात् स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? विशेषण क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई है? अध्ययन की। तो यहाँ पर जो अध्ययन है वो क्या है? आपका विशेषण पद। अध्ययन क्या है? विशेषण पद। थर्ड है आपका अपि यूयम मिमाम महिला जानित, अपि भी यूयम, तुम सब भी उस महिला को जानते हो। अस्मिन् वाक्ये यूयम, यूयम इस पद का केभ्य प्रयुक्त, किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? किससे पूछा जा रहा है ये प्रश्न? इसके लिए आपको उत्तर लिखना है छात्रेभ्य, जो इस पाठ को पढ़ रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न किया गया है। चाहे आप छात्रों के लिए लिख सकते हैं या फिर पाठकों के लिए। पाठ के भय, पढ़ने वाला, पाठ के भय, ठीक है। इन दोनों में से जो भी लिखेंगे दोनों ही ठीक होंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का सा ता स्त्रिय नीतवती, सा वह ता उन स्त्रियों को ले गई। इस वाक्य में जो सा है सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? सावित्र्ये, सावित्री बाई जो है वो उन स्त्रियों को अपने साथ ले गई। तो यहाँ पर सा किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? सावित्री के लिए। शीर्ण वस्त्रवृता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित नार्यम जलम पातुम याचन्ते सम, जो फटे पुराने वस्त्रों में निम्न जाति की कुछ महिलाएं जल पाने की याचना कर रही थी। यहाँ अत्र, यहाँ नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, नारी किस पद का विशेषण पद है? कानि च इति लिखत, उनको आप नीचे लिखिए। तो किसके लिए नारी लाया गया है? निम्न जातिया के लिए है। शीर्ण वस्त्र वो निम्न जाति की थी, फटे पुराने कपड़े पहनने वाली थी। तथा कथित काश्चित इति चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति, चार कौन कौन से? निम्न जातीय, शीर्ण वस्त्र, तथा कथित और काश्चित। इन चार, ये चारों क्या हैं? उनके विशेषण पद हैं। तो आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे गए पदों को वाक्य में परिवर्तित कीजिए, वाक्य में उनकी रचना कीजिए। वाक्य बनाने हैं। स्वकीयम अपना, अहम स्वकीयम कार्य करोमि, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। सविनोदम उल्लास के साथ, खुशी के साथ। बालकः सविनोदम खेलति, बच्चा प्रसन्नता से, खुशी से खेलता है। सक्रिय, सक्रिय होना, किसी काम के लिए सक्रिय होना कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। स सामाजिक कार्येषु सक्रिय अस्ति, वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। नेक्स्ट है प्रदेशस्य, प्रदेशस्य मम प्रदेशस्य नाम हरियाणा अस्ति, मेरे प्रदेश का नाम हरियाणा है। सेकंड वाक्य खुद से भी कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। मम प्रदेशस्य राजस्थान राजधानी
मेरे प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ अस्ति, चंडीगढ़ है। ठीक है, कुछ भी आप इसमें वाक्य बना सकते हैं। मुखरम, सामने से। मोहन स्वभावे मुखर अस्ति, मोहन स्वभाव का मुखर है, वह स्वभाव में, उसके स्वभाव में जो भी आता है वह सामने से बोल देता है। सर्वथा, हमेशा। असत्य वनम, सर्वथा अनुपयुक्तम अस्ति, असत्य वदम है यहाँ पर। असत्य बोलना हमेशा ही अनुपयुक्त होता है, तो यहाँ पर आप वनम की बजाय वदम लिखिए, वदम। असत्य वदम हमेशा ही अनुपयुक्त होता है। 6 क्वेश्चन है आप लोगों का, वही वाक्य रचना कीजिए। ऊपरी शब्द से वाक्य बनाइए। ऊपरी का अर्थ है ऊपर, वृक्ष के ऊपर वानर हैं। आदानम, आदान लेना और प्रदान देना। विचाराणाम आदानम प्रदानम कुर्यात्, विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। प्रकियम, दूसरों का। कन्या परकियम धनम वर्तते, लड़कियां पराया धन हैं। विषमता, असमान। भारते जनेषु विषमता न अस्ति, भारत के लोगों में विषमता नहीं है, मतलब नेगेटिविटी। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत होता है अपना। इदम मम व्यक्तिगत कार्य अस्ति, यह मेरा व्यक्तिगत कार्य है। आरोह, आरोह का अर्थ है चढ़ना। सफलता सोपाने, सफलता की सीढ़ियों पर आरोह चढ़ना परिश्रम से ही संभव होता है। सफलता की सीढ़ियों पर कैसे चढ़ा जा सकता है? परिश्रम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 6 का आ। अधोलिखितानि पदानि समानार्थक पद पाठात् चित्वा लिखत, नीचे दिए गए जो पद हैं समानार्थक पद छांटने हैं आप लोगों को। कहाँ से चुनकर? पाठ को पढ़ो, उसमें से उनके समानार्थी शब्द छांटकर लिखें। शिक्षणे अध्यापने, शिक्षणे अध्यापने पथि मार्गे, पथि मार्गे हृदय मनसि इच्छानुसार यथेष्टम, इच्छानुसार यथेष्टम। नेक्स्ट है योगदानम अवदानम, निरंतर अविरतम। समझ आ गए बेटे? सुंदर राइटिंग में कीजिएगा काम। 7वां प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि लिंग विभक्ति वचन लिखिए। निम्न पदों को, ये जो पद दिए गए हैं इनका लिंग लिखना है, विभक्ति लिखनी है और वचन लिखना है। धूलिम, धूल क्या है? नपुंसक, स्त्रीलिंग है, द्वितीय वचन है और एक वचन है। नामनी नपुंसक लिंग है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अपरह पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। कन्या नाम स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। सहभागिता, सहभागिता स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। नापिते, नाई बहुवचन में है, पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति और बहुवचन। हो गया 7th का एक पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए। उदाहरण के अनुसार निर्देश लकार परिवर्तन कीजिए। जैसे इन्होंने बोला है उसी के अनुसार आपको लकार में परिवर्तन करना है। जो ब्लू कलर वाला है बेटे ये इधर आ गया है, आप लोगों को यहाँ लिखना है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में है आपको ब्लू कलर के साथ ही लिखना है। अतीत काल में सा अध्यापने संलग्ना भवती, वह अध्यापन में संलग्न होती है। अतीत काल में क्या लिखेंगे? सा संलग्ने भवती को ही परिवर्तित करना है, क्योंकि क्रिया काल को ही हम वर्तमान और भूतकाल में परिवर्तित कर सकते हैं। सब्जेक्ट और जो उसका कर्म है उसको हम नहीं कर सकते, हमें सिर्फ क्रियापद को ही परिवर्तित करना है। तो यहाँ भवती क्या है? भवती क्या है? एक वचन है प्रथम पुरुष का, तो हमें अतीत काल का अर्थ है लंग लकार में परिवर्तित करना है, तो उसका अभवत हो जाएगा। भव को चेंज नहीं करना है। भव क्या है? क्रिया है, क्रिया तो वही रहेगी, उसको हमें वर्तमान काल से अतीत काल में परिवर्तित करना है, तो भवती की जगह लिखेंगे अभवत। अस्ति, अस्ति वर्तमान काल में है, आसीत भूतकाल में है। नयन्ति बहुवचन में है, तो आप क्या लिखेंगे? अनयत। क्या लिखेंगे? अनयत।
पठामः, वयम के साथ पठामः आया है लेकिन वर्तमान काल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, लंग लकार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वयम प्रतिदिनम पाठम पठाम। यूयम किम विद्यालयम गच्छत, तुम सब क्यों विद्यालय जाते हो। यूयम किम विद्यालयम गच्छत, तुम सब विद्यालय क्यों गए। ते बालका विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, वे सभी बालक विद्यालय से घर जाते हैं। आप क्या लिखेंगे, ते बालका विद्यालयात् गृहं गच्छत, वे सभी बालक विद्यालय से घर गए। तो आप लोगों का इस प्रश्न की बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। प्रश्न 4 से लेकर के प्रश्न 7 तक लिखे हैं, ध्यान से कीजिएगा बेटा।